बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव
राधा माधव भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौरनिताई भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रीडिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 17। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। ब्रह्म तेज विनिर्मुक्ते ब्रह्म तेज विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णय आत्मजय सह कृष्णय प्रयाण अभिमुखं कृष्णं प्रयाण अभिमुखं कृष्णं इदम् आह पृथा सती इदम् आह पृथा सती ब्रह्मतेज विनिर्मुक्ते ब्रह्मतेज विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णया आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णं प्रयाणाभिमुखं कृष्णं इदम् आह पृथा सती इदम् आह पृथा सती ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्ते ब्रह्मतेज विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णं इदम् आह पृथा सती ब्रह्मतेज विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णं इदम् आह। माताजी ब्रह्मतेज विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णं इदम् आह पृथा सती
ब्रह्म तेज ब्रह्मास्त्र का विकरण विनिर्मुक्त से बचकर आत्मजय अपने पुत्रों सहित कृष्णया द्रौपदी के प्रयाण जाते हुए अभिमुखम और कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को इदम यह आह कहा पृथा कुंती ने सती श्री भगवान की भक्त सती। अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार, मेरे पीछे बोलिए, इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने को उद्धत थे, इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई श्री भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। श्री भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने हेतु भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता निरंतर समस्त पांडव कुल में बनी रही। वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतएव श्री भगवान की सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह श्री भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान श्री कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। ऐसा सच्चा भक्त भी श्री भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु श्री भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से ऐसा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस भागवतम मॉर्निंग भागवतम क्लास में। तो ये प्रसंग चल रहा है कुंती महारानी का। पहले के सारे श्लोक हो चुके हैं, सारे एक एक करके हो चुके हैं। ओके, तो ये भागवतम के बहुत ही मतलब प्रार्थनाओं में से, बहुत प्रमुख प्रार्थनाओं में से यहाँ पे प्रार्थना स्टार्ट होने वाला है। अभी कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी कौन है? पांडवों की माता है। कुंती नाम कैसे पड़ा उनका? उनका एक्चुअली नाम पृथा है और भगवान कृष्ण की सगी बुआ है, सगी बुआ। तो भगवान कृष्ण के पिता कौन है? पिता का नाम
वसुदेव। और वसुदेव के पिता का नाम सूरसेन। ठीक है, तो सूरसेन की बेटी है पृथा, मतलब सगी, वसुदेव की सगी बहन, तो भगवान कृष्ण की सगी बुआ है। ठीक है, लेकिन उनके कज़न, सूरसेन के कज़न भाई थे जिनका नाम था कुंती भोज, उनको कोई संतान नहीं था। तो जब सूरसेन को पृथा हुई तो उन्होंने पृथा कुंती भोज को दे दिया, तो इसीलिए कुंती भोज से उनका नाम पड़ा कुंती। समझ रहे हैं ना? ऐसे शिशुपाल की माँ, क्या नाम है उनका, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी सगी बहन है। शिशुपाल जो है ना, जो भगवान को कई गालियाँ दिए थे, भगवान से बहुत ईर्ष्या करते थे, तो वो भी, उनकी माँ भी वसुदेव की सगी बहन है और कुंती की सगी बहन है। तो ये है कुंती महारानी का बैकग्राउंड। भगवान की सगी बुआ है, लेकिन यानी भगवान से बड़ी है, समझ रहे, बुआ है, माँ तुल्य है, बड़ी है। लेकिन कुंती महारानी की प्रार्थना है, बुआ अपने भतीजा हो गया, उसको प्रार्थना सुना रही है। तो कुंती महारानी को मालूम है कि भगवान, परम भगवान कौन है और आज तक उनकी रक्षा किसने की। आगे चल के 24 नंबर श्लोक पे हम देखते हैं, जब आप लोग प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, तो 24 नंबर श्लोक पे आते हैं। 24 का अनुवाद ऐसा है: हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नर भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो कुंती महारानी को मालूम है कि उन लोगों के बचने के कारण कौन है? सर्व कारणम कृष्ण भगवान है। हम लोग जैसे बोलते हैं महाजन, सारे महाजन हैं, उनको महाजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको धर्म मालूम है और उन्हें मालूम है परम भगवान कौन है। कौन है महाजन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम। तो ये हम महाजन हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके अलावा भी बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको मालूम है कि किनकी शरण में जाना है, परम भगवान कौन है, परम कंट्रोलर कौन है। इसी चैप्टर के बाद 9वां चैप्टर स्टार्ट होगा भीष्म पितामह की प्रार्थना है। और भीष्म पितामह तीर की शैया पे लेटे हैं, पांडव लोग सब भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह भी यही बात कहते हैं कि तुम लोग के बीच में जो रह रहे हैं, तुम्हें मालूम भी है, पांडवों को कह रहे हैं, तुम्हारे बीच में जो रह रहे हैं जानते हो कौन है? वो परम भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे आज का जो श्लोक आया है ये कुंती महारानी जस्ट प्रार्थना के पहले वाला श्लोक है। और ये प्रसंग कब आ रहा है? जब महाभारत का महा भयानक युद्ध खत्म हो चुका है। कृष्ण भगवान जो चाहते हैं वही हुआ। कृष्ण भगवान क्या चाहते थे? धर्म की स्थापना हो। तो राजा कौन बने? युधिष्ठिर किसके बेटे हैं? धर्मराज के, करेक्ट, धर्मराज के बेटे हैं। तो धर्मराज का बेटा ही क्या बनना चाहिए? राजा बनना। जो होता वही है जो भगवान चाहते हैं, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग, दुर्योधन कुछ अपना चाहता था, रावण कुछ अपना चाहता था, सब लोग अपना अपना प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग भी कुछ कुछ अपना प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग सब 2 प्लान बनाते हैं, एक प्लान ए और एक प्लान बी। यहाँ नहीं हुआ तो समझ रहे ना, डिपेंडेंसी कम है, फेथ कम है, तो उसके कारण हम लोग भी मल्टीपल प्लान। लेकिन याद रखिएगा, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। और अगर हम उसके ऑपोजिट करेंगे जो भगवान, तो फिर उसका रिजल्ट भी, परिणाम भी हमको भुगतना पड़ेगा। ये श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर निताय भगवान की, शिला प्रभुपाद की। तो युधिष्ठिर महाराज, लेकिन ये युद्ध के पहले एक बहुत भयानक, ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं था, बहुत भयानक युद्ध हुआ था। और उसमें एक कैरेक्टर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा किसका बेटा है? द्रोणाचार्य का।
उसका नाम अश्वत्थामा क्यों पड़ा? अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। और थामा मतलब जब वो पैदा हुआ था ना तो उसके मुंह से घोड़े के जैसे आवाज आ रहे थे। घोड़ा कैसे आवाज करता ना, ट्राई कर सकते हैं। तो उसका चूंकि वो जैसे पैदा हुआ तो वैसा आवाज घोड़ा कैसा आवाज करता है, वो वैसा आवाज कर रहा था। तो उसके पिता ने वैसे ही नाम रख दिया, इसका नाम क्या होगा? अश्वत्थामा, वैसे नाम पड़ गया। लेकिन जब ये पैदा हुआ था तो इसके माता पिता बहुत गरीब थे, बहुत मतलब बहुत गरीब, इतने गरीब थे कि इसको दूध भी नहीं दे पाते थे द्रोणाचार्य। और इसीलिए द्रोणाचार्य द्रुपद के पास, एक बार क्या हुआ था, द्रोणाचार्य बाहर के लड़कों के साथ खेल रहे थे तो कुछ लड़के लोग दूध पीते हैं और दूध पी के बोलते वाह क्या चीज है। तो उस अश्वत्थामा ने अभी तक दूध ही नहीं पिया था, कभी दूध, इतने गरीब थे कि दूध कभी चखा नहीं था। और वो अपनी माँ के पास जाके बोलते माँ ये दूध क्या होता है? और माँ का, इतने गरीब थे तो माँ का सर झुक जाता है कि बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकती दूध क्या होता है, वरना मैं तुम्हें दूध दे सकती हूँ। तब वो द्रोणाचार्य के पास जाती है और बोलती है कि हम लोग कब हम लोग इस स्थिति से ऊपर उठेंगे। तो द्रोणाचार्य उस समय तक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का सारा कार्य कर रहे थे, लेकिन द्रोणाचार्य समझ गए कि ये ऐसे चलने वाला है नहीं। तो उन्होंने अपना रोल चेंज किया, परशुराम के पास गए, धनुर्विद्या सीखा और द्रोणाचार्य पूरा धनुर्विद्या में एकदम ये हो गए। और फिर उसके बाद हस्तिनापुर के राजा के पास गए कि मेरे पास धनुर्विद्या है और मैं आपके राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखा सकता हूँ। तो उनका परीक्षा लिया गया, द्रोणाचार्य उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इमीडिएटली उनको राज्य का क्या बना दिया गया, समझ लीजिए जो टीचर, क्षत्रिय टीचर बोलते हैं ना, वो बना दिया गया द्रोणाचार्य, इसलिए उनका नाम पड़ा द्रोणाचार्य। तो उनके बेटे अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे और अश्वत्थामा को सारे विद्या भी द्रोणाचार्य ने सिखाया, बल्कि उनको छुप के अंधेरे में कैसे तीर चलाना है वो भी द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को सिखा रहे थे, जो अर्जुन समझ जाता है। और अर्जुन जाके द्रोणाचार्य को बोलता है कि आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं, क्या मैं आपके बेटे के जैसा नहीं हूँ? तो रात के अंधेरे में भी तीर निशाने पे लगे, वो ट्रेनिंग द्रोणाचार्य सिर्फ अश्वत्थामा को दे रहे थे, लेकिन अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पे द्रोणाचार्य ने ये विद्या किसको सिखाया? अर्जुन को भी सिखाया। समझ रहे, अंधेरे में कैसे तीर चलाते हैं। तो लेकिन जब युद्ध, महाभारत का युद्ध में जब सब टीम डिवाइड हुआ, लेकिन अच्छा एक चीज है कि ये लोग जब पले बढ़े तो अश्वत्थामा, चूंकि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजा के करीब थे तो बार बार उनसे ज्यादा मिलना होता था, तो ऑब्वियस अपने बेटे को लेके जाते थे। तो अश्वत्थामा का ज्यादा मिलना किससे होता था? दुर्योधन से, कौरवों से। तो बाय डिफॉल्ट दोस्ती किससे हुई? कौरवों से। और जो कौरवों का जो पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष था ना, वो किसके में ट्रांसफर हो गया? अश्वत्थामा में। समझ रहे, एसोसिएशन देखो, हाँ, घूम फिर के किधर आता है? संगति पे ही आता है, सब कुछ घूम फिर के एसोसिएशन पे। अश्वत्थामा ऐसा कैसे ईर्ष्या, इतना पांडवों के प्रति क्यों ईर्ष्या हुआ? क्योंकि दुर्योधन के अंदर था, और दुर्योधन जब भी मिलेंगे तो दुर्योधन को यही बोलेगा। दुर्योधन अगर आपस में बात करेंगे तो क्या बात कर रहे हैं कि कैसे पांडवों को विनाश करना है, पांडवों ने ऐसा किया, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो सुन सुन के, और दोस्ती थी। अब दोस्ती में भी क्या होता है, हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं कि जो बोल रहा है वो सही होगा। तो ये चीज बहुत, अश्वत्थामा फिर वैसे ही हो गया। जब युद्ध का समय आया तो द्रोणाचार्य ने कौरवों के साइड से लड़े, अश्वत्थामा भी उनके साइड से लड़े। लेकिन अश्वत्थामा के हृदय में द्वेष और ये बहुत बढ़ने लगा जब उसको देखो, जब हम लोग देखते हैं शास्त्र में कि जो गलत व्यक्ति होता है ना, उसको अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, उसको सिर्फ किसकी गलती दिखाई देती है? सामने वालों की। तो अश्वत्थामा का बदले और ईर्ष्या की भावना उस सीमा तक पहुंच गई जब द्रोणाचार्य को मारा गया महाभारत में। समझ रहे ना, क्योंकि द्रोणाचार्य भीष्म के गिरने के बाद, जब भीष्म पितामह मरे नहीं, तीर के शैया पे जब ये हो गए, तो फिर कमांडर किसको बनाया गया कौरवों का? द्रोणाचार्य को। और द्रोणाचार्य भी बहुत भारी पड़ रहे थे, बहुत भारी। तब फिर कृष्ण भगवान ने वो युक्ति किया और युधिष्ठिर महाराज को क्या बोला? बोलो, अश्वत्थामा मर गया। बोला, युधिष्ठिर महाराज बोले मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो एक हाथी का नाम अश्वत्थामा रखा गया, उसको मार दिया गया और बोले अभी बोलो
जैसे ही, चूंकि पिता पुत्र का अटैचमेंट इतना गहरा था कि द्रोणाचार्य के कान में जैसे ही गया, और कौन बोल रहे हैं, अगर कोई और बोला होता, अगर भीम बोला होता ना तो द्रोणाचार्य नहीं मानते, अगर अर्जुन बोला होता तो द्रोणाचार्य बोलते हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा कोई मामूली व्यक्ति नहीं, मैंने ट्रेन किया, ऐसा नहीं मर सकता। अगर भीम अर्जुन नकुल सहदेव बोले होते तो भी, कृष्ण भी बोले होते तो बोलता है अरे झूठ बोलता है इसके बातों का तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकते हैं, तो वो भी नहीं मानते। लेकिन इसीलिए कृष्ण भगवान चुने किसको बोलने के लिए, युधिष्ठिर, कि ये बोलेगा तो ये मानेगा। समझ रहे ना? तो याद रखिए, हम लोग भी जब पर्सनल डीलिंग्स होते हैं ना, बहुत बार बहुत कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जिसके पीछे का कारण सामने वाला नहीं होता है, सर्व कारण। समझ रहे हैं? अगर यहाँ आना है तो वो किसी को बुलवाएंगे किसी के थ्रू कि आप यहाँ पे आओ, और यहाँ से जाना है तो किसी को निमित्त बनाएंगे कि आप यहाँ से जाओ। तो बहुत कुछ होता है, ये सृष्टि ऐसा ना कि खाली बैठे रहो, थोड़ा ऑब्जर्व करते रहो तो तुमको बहुत कुछ पता चलेगा कि चल क्या रहा है, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, सृष्टि में चल क्या रहा है। और तब ध्यान करेंगे तो सबके कारण के कारण कौन पता पाएंगे, हम कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो जब द्रोणाचार्य मारे जाते हैं तब अश्वत्थामा बहुत ये हो जाते हैं कि उसको लगता है कि छल से मेरे पिता को, मतलब मेरे पिता अजेय थे, कोई मार नहीं सकता था। तो उसको दुर्योधन का छल, कर्ण का छल, अपने पार्टी का किसी का छल नहीं दिखाई दिया। जुए में इतना छल हुआ उसको दिखाई नहीं दिया। यही कह रहे ना कि जब हमें ऐसा लगता है कि आई एम ऑलवेज, ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट है कि आई एम ऑलवेज राइट। तो अश्वत्थामा को भी लग रहा था आई एम ऑलवेज राइट। तो इसका अंत में उसने बदला कैसे निकाला, जब दुर्योधन भी जब ये हो गया, गिर गया भीम के मारने के द्वारा, और अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन भी अब लगभग मरना सन है, तो उसने सोचा कि इन लोगों ने ऐसे ही सारे नियम तोड़ रखे हैं पांडवों ने, तो अब मैं सारे नियम तोड़ूंगा। और रात को क्या करता है, रात को वो जाता है कृपाचार्य को और एक जन को, 3 जन जाते हैं पांडवों के खेमे में, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, नाम भूल रहा हूँ मैं, सॉरी। और रात को फिर वो पांडवों के खेमे में घुस के द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर क्या करता है, अश्वत्थामा काट देता है। सोचो, ईर्ष्या और बदले की भावना आदमी को कहाँ से कहाँ गिरा सकता है, क्या से क्या, नियत्ते बच्चों का क्या कर दिया उसने। एक्चुअली वो सोचा पांडव है, वो पांडवों को मारने गया था, लेकिन वो अंधेरे में उसने सारे 5 बच्चों का वध कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही पांडव के खेम, द्रौपदी चिल्लाई, फिर उसके बाद अर्जुन सब भाग के आए, तब तक में अश्वत्थामा भाग गया था। तो अश्वत्थामा के चैप्टर है पूरा आता है, फिर द्रोणपुत्र को दंड करके चैप्टर गया ना भागवतम में। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान अर्जुन को रथ पे लेके जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। लेकिन आप देखो धार्मिक और अधार्मिक व्यक्तियों में फर्क देखो। अश्वत्थामा को पकड़ के लेकर आए हैं, इतना घीन कार्य किया है, तलवार खिंचा हुआ है, कोई भी पिता, अर्जुन मतलब कैसे आग बबूला हो रही है कि इसका सर काट दिया जाए, लेकिन तो भी धर्म उसको रोक के रखा है, क्योंकि किसका बेटा है, द्रोणाचार्य का बेटा, ब्राह्मण है और उनके गुरु का बेटा है। ये धार्मिक व्यक्ति कुछ एक्शन लेने के पहले वो सोचता है, विचारता है कि ये एक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, उकसाया भी जा रहा है, भीम कह रहा है अरे इतना सोच क्या रहे हो, मारो इसको। और कृष्ण भगवान भी अर्जुन का परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं, सोच क्या रहे हो, अभी सोचो। हाँ, लेकिन द्रौपदी बोलती है, द्रौपदी जिसके पुत्र मारे गए, द्रौपदी कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं जैसा तड़प रही हूं इसकी माँ वैसे ही तड़पे। ये होता है धार्मिक व्यक्ति का पहचान, निशान, कि हमारे लिए बहुत सीखने का है कि बहुत टेस्ट लिया जा रहा है, इस टेस्ट यहां तक आ गए। समझ रहे हैं? हम लोग तो छोटे मोटे भक्तों के बीच में थोड़ा छोटा अनबन हो जाता है ना, हम सब धर्म भूल जाते हैं, सब धर्म भूल गए, और उसके बाद समझ रहे हैं, नहीं हमें सारी शिष्टा, आप सोचो कोई शिष्टाचार कहीं भी नहीं भूला जा रहा, पांडवों द्वारा उनके साथ गैम्बलिंग में इतना चीटिंग हुआ, हामी धृतराष्ट्र का था, लेकिन कभी भी युधिष्ठिर महाराज ये लोग पलट के धृतराष्ट्र को कभी कुछ नहीं बोले।
तो धर्म एकदम इनको बांध के रखा है, सबको बांध के रखा है। तो पांडव तो अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं, और अश्वत्थामा को जैसे ही छोड़ते हैं, अश्वत्थामा को कृतज्ञ होना चाहिए ना कि भाई उसे जिंदा छोड़ दिया। उसका अर्जुन क्या करते हैं, उसको अपमान करते हैं, उसका सर का बाल काट देते हैं और उसकी जो मणि होती है, मणि को निकाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, फिर जाओ। तो क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा अपमान की बात नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर जो बदले की और ईर्ष्या की जो भावना थी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। और उसको मालूम था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के कोख में आखिरी पांडवों का आखिरी संतान है। क्या नाम है उसका? परीक्षित महाराज, जिसके कारण भागवतम हुआ, जिनके कारण भागवतम हुआ। तो वो अपने बदले की आग को बुझाने के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, ताकि उत्तरा के कोख में परीक्षित महाराज है, उसका भी क्या हो जाए, वध हो जाए। बोले कौरव तो बचे नहीं, तो पांडव भी क्यों बचने चाहिए? पांडव का वंश का एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, और ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। और इसी श्लोकों में कुछ श्लोक पहले देखिए, अभी हम लोग आते हैं इसमें। जब कृष्ण भगवान अब युधिष्ठिर को राजा बना दिए हैं, कृष्ण भगवान रथ पे बैठे हैं और कृष्ण भगवान वापस द्वारका जा रहे हैं, और तभी उत्तरा दौड़ के कृष्ण भगवान के पास आ रही है। श्लोक संख्या 9 में आता है, आप लोग मेरे पीछे बोलिए। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, देव देव जगतपते, ना अन्यम स्वद्भयम पश्ये, ना अन्यम तद्भयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। तो ये पाही पाही महायोगिन, रक्षा करो रक्षा करो, महायोगिन, योगिन नॉर्मल योगी नहीं, महायोगिन। किसको? कृष्ण भगवान को। उत्तरा युधिष्ठिर के पास नहीं गई, भीम के पास नहीं गई, अर्जुन के पास नहीं गई, किसके पास गई? कृष्ण भगवान के पास गई। मालूम है किसके पास जाना है, रक्षा के लिए किसके पास जाना है। भागवतम, गीता, जितने भी ग्रंथ है ना, कहते हैं ना, जैसे नदी एक प्रवाह बह रही है और नदी एक डायरेक्शन बता रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, समझ रहे हैं ना? नदी बह रही है, कहीं तो जा रही है। उसी तरह ये जो नदी बह रही है गीता का, भागवतम का, कहीं तो जा रहा है। किधर जा रहा है? श्री कृष्ण के चरणों में जा रहा है। हर चीज घूम फिर के वापस कृष्ण के चरणों में आ रहा है कि मेरी शरण में आओ, इस संसार का कोई तुमको बचाने वाला नहीं है, मेरी शरण में। हर कुछ, एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद। तो उत्तरा भगवान कृष्ण के रक्षक, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, देवों के देव है जगतपते, ना अन्यम, और कोई नहीं है, ना अन्यम तद भयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। तो आप मेरी रक्षा करो, और अब मेरी रक्षा नहीं करो, अपनी रक्षा के लिए नहीं गई थी। किसकी रक्षा के लिए? जो परीक्षित उनके कोख में, आखिरी बचे हैं। तो इसीलिए फिर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, आगे चल के आएगा, इस चैप्टर में नहीं है, आगे चल के आता है। कृष्ण भगवान अपने आप को अंगूठे के साइज का करके कोख में घुसते हैं और सुदर्शन ये करते हैं, और उससे फिर जब ब्रह्मास्त्र आता है तो कोख को विनाश नहीं कर पाता है, कृष्ण भगवान रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से उत्तरा, ये प्रसंग चल रहा है। उत्तरा आती है, कृष्ण भगवान परीक्षित की रक्षा करते हैं, और ये रक्षा होने के बाद फिर अब थोड़ा मामला सेटल हो गया है। तो फिर कुंती महारानी पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ, जो आज का श्लोक आया है, कृष्ण भगवान के पास आ रही हैं और कृष्ण भगवान की क्या कर रही हैं? स्तुति कर रही हैं। ये पूरा फ्लो भागवतम का अभी जो हम लोग प्रसंग पढ़ रहे हैं, ये पूरा फ्लो चल रहा है। तो कुंती महारानी भगवान की बुआ होने के बावजूद भी भगवान का ये कर रही हैं। आइए हम लोग तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती
कहा गया है। कुंती महारानी को क्या कहा गया है? सती। तो भागवतम महाभारत में 3 प्रमुख कैरेक्टर जिनका चरित्र, औरतों में जिनका चरित्र बहुत महान कहा गया है, एक है कुंती महारानी, दूसरी है द्रौपदी, तीसरी गांधारी। गांधारी को क्यों महान कहा गया है? वो तो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, दुर्योधन की माँ थी, क्यों महान कहा गया है? हाँ, धृतराष्ट्र, देखिए कोई भी औरत का ऐश्वर्य पतिव्रता है। अब जब शादी हुआ था उसी समय धृतराष्ट्र अंधा था, तो गांधारी बोली कि अगर मेरा आंख रहेगा ना तो मेरे में अंदर हमेशा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा कि मैं इससे क्या हूं, और हो सकता हूं कि मैं पलट के अपने पति को जवाब दे दूं, अंधे ये वो उठने के जब देखो मुझे, तो ऐसा कुछ भी गलती से ना हो, वो क्या करती है? अपने आप को आजीवन अपने आप की, अपना पतिव्रता के प्रति, पति के प्रति हमेशा क्या रहना, ये रहना। समझ रहे? आजकल जो अच्छा मैरिज ब्यूरो सब चल रहा है ना, मैरिज ब्यूरो और ये सब, और मेरे कुछ तो लॉयर्स भी फ्रेंड हैं, स्टूडेंट हैं, आते रहते हैं, तो मुझे लॉयर लोग बताते हैं कि मैक्सिमम केसेस जो है ना सिविल कोर्ट, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है? और डाइवोर्स में भी क्यों, मैं उससे पूछ रहा था, थाने कोर्ट में ही है, पूछ रहा था कि क्यों इतना डाइवोर्स, क्यों, क्या रीज़न है? बोले प्रभु आजकल प्रॉब्लम क्या है ना कि लड़कियों का सैलरी लड़कियों का सैलरी लड़कों से ज़्यादा है। अब वो जो है पति को हमेशा तुच्छ समझती है कि तुम्हारे कारण नहीं, मेरे कारण घर चल रहा है। और पति का ऑब्वियस भगवान नहीं ऐसा बनाया है कि पुरुष वांट्स टू बी द वो चाहता है कि घर चले, और वो चाहता है थोड़ा कुछ आदेश दे। तो अब आदेश कौन सुनने वाला है? अगर पत्नी ज़्यादा कमा रही है तो कोई आदेश नहीं सुनने वाला है आज के डेट में। ये कलयुग है, ये ज़माना गया। और उसके बाद थोड़ा समय चलता है ये सब सो कॉल्ड प्रेम कहानी, और फिर उसके बाद दी एंड। फिर उसके बाद, और ये मैं सच कह रहा हूँ, आप किसी भी लॉयर जो डाइवोर्स केसेस हैंडल करता है ना, आप पूछिए उसको, आप पूछिए। मैं ला सकता हूँ, माता जी को जो लॉयर है, बहुत टॉप लॉयर है थाने कोर्ट की, और मैं उनसे पूछ रहा था, वो मुझे पूरा एकदम कच्चा, जो बोली कितना काउंसलिंग होता है, कितना ये होता है। क्यों महान कहा गया? सोचिए, गांधारी को, द्रौपदी को, कुंती को महान कहा गया। कुंती महारानी, अब देखिए, कुंती के पति हैं पांडु, ये लोग वन में रह रहे थे, और और इनको कोई संतान नहीं था। तो कुंती महारानी एक बार जब यंग थी ना, तो उनके महल में एक ऋषि आए थे, उनका नाम था दुर्वासा, और दुर्वासा ऋषि का बहुत सेवा की थी। तो दुर्वासा ऋषि ने ध्यान किया और समझ गए कि कुंती को आगे चल के संतान नहीं होगा, तो आशीर्वाद दिया कि तुमको मैं मंत्र बता के जा रहा हूं, तुम देवताओं का आह्वान कर सकोगी, जब जरूरत होगा तुम्हें ऐसे महान यशस्वी पुत्र होंगे जो देवतुल्य होंगे, देवताओं के ही संतान होंगे। दुर्वासा ऋषि कुंती महारानी को ये आशीर्वाद देकर गए थे। फिर आगे चल के, इसीलिए जब पांडु कुंती को कहते कि नहीं देखो हमें संतान नहीं है, और आगे इसके लिए तुम देवताओं का आह्वान करो, तो फिर उसके बाद धर्मराज का आह्वान करते हैं, उससे होते हैं युधिष्ठिर। वायु का आह्वान करते हैं, उससे होते हैं भीम। और इंद्र का आह्वान करते हैं, उससे होते हैं अर्जुन। उसके पहले ये मंत्र टेस्ट करने के लिए उन्होंने किसका आह्वान किया था? उससे हुए थे कर्ण। समझ रहे? और फिर उसके बाद ये मंत्र उसने अपनी जो दूसरी उनकी ये थी, जो पांडु की दूसरी पत्नी माद्री, उसको भी सिखाए। और माद्री ने किसका आह्वान किया? अश्विनी कुमार। उससे हुए नकुल और सहदेव। फिर माद्री क्या हो गई? सती हो गई, जब पांडु शरीर छोड़े, और कुंती ने 5 पांडवों को अपने एकदम उससे बड़ा किया। तो कुंती महारानी का बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि आप सोचिए, अब बड़े हो रहे हो, दुर्योधन उधर ईर्ष्या कर रहा है, पूरा आर्मी दुर्योधन का, पूरा हस्तिनापुर दुर्योधन का, एक से एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है। भीम को जहर का केक दिया गया था ना, जहरीला केक भीम को मारने के लिए। लाक्षागृह में सोचो, चला के मार डालने का प्रयास किया गया। इससे भयंकर और क्या हो सकता है? और हर बार रक्षा कौन कर रहे हैं? कृष्ण भगवान। तो ये कुंती महारानी देख पा रही हैं कि रक्षा कौन कर रहा है, रक्षा कौन कर रहे हैं, रक्षा कौन कर रहा है, ये कुंती महारानी देख पा रही है। और यहीं पे हम एक तरफ देख रहे हैं कुंती महारानी का आश्रय लेना कृष्ण भगवान के प्रति, और दूसरा हम देख रहे हैं अश्वत्थामा का ईर्ष्या,
दुर्योधन का ईर्ष्या और क्रोध किसके प्रति? पांडवों के प्रति। तो बहुत ये प्रसंग बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे लिए है। हमारे इसमें आध्यात्मिक, इसमें हमारे स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली, कॉलेजों में नहीं सिखाया जा रहा है हम कैसे ये क्वालिटीज डेवलप करें। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लीजिए, फिर ईर्ष्या, मैं सब देखता था, मैं जब कॉर्पोरेट में था तो देख रहा था कि कैसे ईर्ष्या और क्रोध में व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, कंपनीज को डुबा देने को भी तैयार है। समझ रहे हैं? ये भी होता है। तो इस भागवतम में देखिए और कौन कौन है जो बहुत ईर्ष्या और द्वेष से भले दुनिया बर्बाद हो जाए, लेकिन वो अपने ईर्ष्या और द्वेष की पूर्ति कर रहे हैं। कौन कौन है बताइए? रावण है। रावण तो अपने मतलब काम वासना के कारण पूरा परिवार खत्म हो जाए, कुंभकर्ण मारे, मरो तुम लोग सब मरो, मुझे कुछ फर्क। सोच, ये है रावण। और कौन है? हिरण्यकशिपु, करेक्ट। अपने बेटे से ईर्ष्या कर रहा है, अपने उसको ईर्ष्या और क्रोध किस पे आ रहा है? अपने बेटे पे आ रहा है। और उसके कारण फिर वो सबसे शक्तिशाली होके भी सबसे ज्यादा विचलित व्यक्ति, और वही ईर्ष्या और क्रोध उसके मृत्यु का कारण बनता है। रावण का भी उसी के कारण बनता है, दुर्योधन का भी वही कारण, अश्वत्थामा का भी वही कारण बनता है। सो इफ यू हैव नॉट डेवलप्ड और डेवलपिंग spiritual qualities like this, then we are actually in a very very precarious situation spiritually. So materially बहुत लोगों के पास बंगला आ गया है, गाड़ी आ गया है, मटेरियल ओपुलेंस बहुत है आज के डेट में। आप देखो, आप किधर भी न्यूज़ पढ़ो, लोग पैसा कमा रहे हैं, शेयर मार्केट बूम में है, सब पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ ये है। लेकिन अगर आप अंदर झांक के देखो, यहाँ पे कितने वेयर हाउसेस बन गए हैं। लेकिन गाँव वालों के साथ जब मैं बैठता हूँ तो गांव वाले कहते हो, अगर एक एक स्टोरी सुनाते हैं कैसे एक मतलब भाई भाई में ऐसा लड़ाई कि दूसरे बगले के बंगले में भी जाने को रेडी नहीं है, ऐसा मतलब प्रॉपर्टी को लेके ऐसा वो चल रहा है, महाभारत चल रहा है। बोलते प्रभु आप लोग महाभारत बांटते हैं, हमारे गांव में तो महाभारत, हमें पूछता हूँ कि पढ़ते हो क्या महाभारत? बोला पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे गाँव में चल ही रहा है, हम लोग डेली देखते हैं, लाइव चलता है हमारे सोसाइटी में, हमारे सब में। बोला अच्छी बात है, तुम लोग को जल्दी साक्षात्कार हो रहा है, इसलिए कृष्ण के शरण में आ जाओ तो बच जाओगे। कंस को भी देखो, कंस का क्या था? वो तो भगवान को ईर्ष्या और भय और ईर्ष्या भगवान से ही, भगवान को बचपन से ही मारने का प्रयास। पहले तो पैदा होने के जैसे पैदा हुए नहीं कि, समझ रहे हो, बार बार में जाके देवकी के सारे बच्चों को मारना, फिर उसके बाद जब वो फेल हो गया तो फिर पूतना से लेके एक एक को भेजना। ईर्ष्या का एंड जानते हो क्या? एंड भगवान से ही। पहले तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन करते करते बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? भगवान से ही हम ईर्ष्या करने लगे। ईगो जो है ना, ईगो हमको विश्वास नहीं डालने कि भगवान हमसे भी कोई बढ़कर, समझ रहे ना? ये अहंकार ऐसा चीज है कि इट जस्ट डजंट वांट मी टू एक्सेप्ट कि तुमसे भी कोई बढ़कर। क्योंकि स्कूल कॉलेज में बॉलीवुड भी ऐसे ही ना, हमसे बढ़कर कौन, यू आर द बेस्ट, आई एम नंबर वन, बोल दो, ऐसा कुछ गाना भी आजकल ऐसे ही बनता है, हाँ तुम है नंबर वन। तो सब लोग गा तो रहे हैं, सुन रहे हैं और गा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहे कि सूक्ष्म रूप से तुम इस बात को क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम क्या हो? नंबर वन हो। अब प्रकृति ऐसा बना हुआ है कि तुम नंबर वन हो नहीं। कोई हमारी इस सृष्टि के सामने हमारी क्या औकात है? क्या औकात है? सोचिए, क्या कोविड के टाइम में आर्मी के लोग नहीं मारे गए? क्या जनरल्स नहीं मारे गए? क्या व्यापारी लोग नहीं मारे गए? बताइए, क्या एक्सीडेंट्स में क्या बच जाता है? एक्सीडेंट चुनता है क्या? अरे ये मिलियनर का बेटा है। अभी जो कुछ 2 साल पहले जो सबसे बड़ा जो क्या नाम है, एक बहुत बड़े जो व्यापारी थे टाटा का, जो एक उसके साथ साइरस, क्या वो नहीं मारे गए? क्या प्रकृति चुनती है क्या? गरीब को मारूंगी और अमीर अमर रहेंगे? है नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कैंसर चुनती है क्या? गरीब को कैंसर करूंगी और अमीर को नहीं, ऐसा नहीं। आप जाइए दादर हॉस्पिटल में, सब भगवान के राज्य में सब एक है, सब समान है, कोई बख्शता नहीं है, प्रकृति बख्शती नहीं है। बख्शेगी किसको? प्रकृति बख्शेगी किसको? रक्षा किसकी करेगी?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बंगाल में कहते से प्रभुपाद जी कोट करा करते थे। बंगाल में कहावत है, कृष्ण जे भजे से बड़ो चतुर। बांग्ला में कहते हैं। कोई है बंगाली यहाँ पे? कोई नहीं। कृष्ण जे भजे से बड़ो, वो चतुर है, उसको मालूम है सर्व कारण कारणम। और बाकी आम जनता सोचती है अरे यार हरे कृष्णा वाले लोग हैं, ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा हाँ प्रसाद बांटते हैं, गीता करते हैं, अच्छे लोग हैं। तुम अपना अच्छा करो, हमको बुरा। उनको नहीं मालूम कि ये जो कर रहे हैं वो बहुत चतुर है। एनीवे, तो आइए आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। श्री भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने हेतु भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। श्री कृष्ण भगवान का सच्चा भक्त, समझ रहे हैं? अगर हम सच्चे भक्त हैं, एके है कुरुनंदना, वेवसात्मिका बुद्धि, सिंगल पॉइंट फोकस्ड, ओनली एंड ओनली लॉर्ड कृष्णा। चेस्टिटी बोलते हैं ना, चेस्टिटी। अगर औरतों के लिए चेस्टिटी है तो पुरुषों के लिए भी चेस्टिटी है। क्या चेस्टिटी है? कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित। यही विशेषता निरंतर समस्त पांडव कुल में बनी रही। सोचिए पांडवों का भगवान से कितना प्रेम था। जब अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं युद्ध के पहले कृष्ण भगवान के पास कि आप किसके साइड से हो, तो कृष्ण भगवान पहले ही बोल देते हैं, भाई मुझे दुर्योधन तुम भी प्रिय हो, अर्जुन तुम भी प्रिय हो। हाँ, समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषस्ति न प्रिय। मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ, सब मेरे लिए प्रिय है। लेकिन अब मैं लड़ूंगा भी नहीं, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। ऑब्वियस, अगर समझ रहे तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? लड़ने वाला नहीं है तो इसको लेके, समझ रहे ना? हम लोग को प्रीचिंग में ना ऐसा डुअल माइंडेड नहीं होना चाहिए कि अरे प्रभु ये कुछ देने वाला है नहीं, समझ रहे? प्रभु ये कुछ देने वाला है नहीं, तो फिर उसको छोड़ ऐसा मेंटालिटी हमारा नहीं होना। हमें कॉशियस रहना चाहिए। व्हेन वी आर प्रीचिंग वी शुड नॉट बी टू दिस थिंग। वी आर हियर टू गिव मर्सी बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद's मर्सी। सो टू गिव और नॉट टू गिव इज हिज दिस थिंग। हमारा काम है, अब कृपा हमें निमित्त बनाया गया है कृपा देने के लिए। सो लेट अस नॉट बी टू डिस्क्रिमिनेटरी इन प्रीचिंग की किसी को देना है और किसी को नहीं देना है। वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतएव श्री भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। तो वन वे नहीं है, टू वे है। सोचिए, भगवान कृष्ण भी हमेशा उद्यत रहते हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जब पांडव जंगल में थे और दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को भेज देता है शिष्यों के साथ, बोलता है जाइए, अरे ऋषिगण मेरे भाई लोग बेचारे जंगल में अकेले हैं, आप जरा उनसे प्रसाद ग्रहण करिए। आप कब टाइम भी बताता है 2 बजे जाइएगा, क्योंकि उसके गुप्तचर बता चुके थे कि 1 बजे खाना खा के सब इन लोग का हो जाता है। 2 बजे दुर्वासा ऋषि जाएंगे, ये लोग खाना खिला नहीं पाएंगे, दुर्वासा ऋषि श्राप देके आ जाएंगे, ऐसे फिर ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब ये किसके बीच में हुआ? ये किसके बीच में हुआ? दुर्योधन और दुर्वासा ऋषि के बीच में। वहां पे कृष्ण नहीं थे, फिजिकली कृष्ण, लेकिन कृष्ण भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। तो कृष्ण भगवान पहुंच गए। जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे, बोले युधिष्ठिर को, मैं मेरे 50,000 शिष्यों के साथ आया हूं, वो भोजन का प्रसादम का व्यवस्था करो। अब ये भिवंडी का किचन तो है नहीं वहां पे, हाँ, ऐसा क्या कहते हैं वो जो चल रहा है ना, वो इतना मास फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसा तो किचन युधिष्ठिर महाराज के पास था नहीं। एक हंडी था द्रौपदी मैया का अक्षय पात्र। अब वो भी उसमें क्या नियम था कि दिन में एक बार ही पकेगा, और अगर द्रौपदी खा ली उसके बाद वो कुछ देगा नहीं। तो द्रौपदी खा चुकी थी और दुर्वासा ऋषि आके बोलते मैं नहा के आ रहा हूँ, भोजन तैयार रहना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज बोले वाह, कैसे ऋषिवर के हम क्या करें, हम तो कर नहीं सकते। और तब भी युधिष्ठिर महाराज एक याद करते किसको?
कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान रथ से पहुंच जाते, बोलते मैं क्रॉस कर रहा था यहां से। सोचा तुम लोगों से, दैट इज लॉर्ड कृष्णा, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। पहुंच गए और बोलते मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ मिलेगा क्या? युधिष्ठिर महाराज बोलते अरे आप भी मजाक कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो, हम यहाँ इतने बड़े प्रॉब्लम। बोले नहीं, कुछ तो दो, द्रौपदी के हाथ से कुछ तो दो, एक दाना तो दो। तो मुश्किल से कहीं से कोने से एक दाना मिल गया, लेके आते हैं भगवान, वो एक दाना खाते हैं। कृष्ण तुष्ट जगत तुष्ट। बस उसके बाद तो दुर्वासा ऋषि सब 50,000 भाग गए, आए ही नहीं वो लोग खाने के लिए। दैट इज लॉर्ड कृष्णा। वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज लॉर्ड कृष्णा। उनको भी आनंद आ रहा है। इट इज टू वे, भक्त कृष्ण के प्रति समर्पित है और भगवान भी कृष्ण भक्तों के प्रति उतने ही समर्पित है। इतने समर्पित है कि वो दास्य का भाव ले लेते हैं, रथ चलाने को तैयार है। राजसूय यज्ञ में वो सोचिए, वो चप्पल स्टैंड संभालने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। क्या मतलब, सोच के बाहर है ना कि ऐसा भगवान अपने भक्तों से प्रेम कर सकते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है। बहुत मतलब कृष्ण भगवान का जो चरित्र है ऐसा इतना सुंदर, भक्त वत्सल है, इसलिए कृष्ण भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। का एक और नाम है भक्त वत्सल। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, अतएव श्री भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह श्री भगवान का दिव्य स्वभाव है। वह भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान श्री कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। भक्तों को बचाने में कौन सक्षम है? भगवान श्री कृष्ण। ऐसा सच्चा भक्त भी श्री भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु श्री भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से ऐसा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। भगवान भी उत्सुक रहते हैं ऐसे भक्तों की मदद करने के लिए। तो ये कुंती महारानी अभी सब आ गए कृष्ण भगवान के पास, और कृष्ण भगवान की अब स्तुति स्टार्ट होगी। एक दो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतनी सुंदर स्तुतियाँ हैं, इतनी सुंदर स्तुतियाँ। और मेरे आध्यात्मिक जीवन में भी, मेरे पर्सनल आध्यात्मिक जीवन में मैंने पहली बार कोई स्तुति पढ़ी है तो वो कुंती महारानी की स्तुतियाँ ही पढ़ी हैं। जब मैं पूना में था तो राधे श्याम प्रभु के सब में हम लोग ग्रुप में थे, तो हम लोग यही पहली स्तुति थी, तो मुझे बहुत प्रिय है ये। मेरे पीछे 2-4 श्लोक बोलेंगे हम लोग, ठीक है? क्लास एंड करेंगे। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्दं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाक्षन्नं अध्योक्षम एक सेकेंड अज्ञा अध्योक्षकम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नट नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवतम क्लास में जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से ये एक श्लोक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, कुंती महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।